4 का कौन सा क्वेश्चन है? 3 नंबर है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक आकृति दी गई 6.4, पहले फिगर आपका जो दिया गया है उसको बना ले रहे हैं, ठीक। ए बेटा बिल्कुल बात ना करो आप लोग, भाई बात ना किया करो, अच्छे लगते हो बात करते लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। हालांकि पंथी वाली बातें मत किया करो। ACBD फिगर चेक कर लीजिएगा, ठीक, यही है आपका ओ कह रहा है। तो पहले तो ये फिगर आपको दिख गया, फिगर आपको कैसा लग रहा है? एक ट्रेपेजियम है, कहीं ना कहीं एक समलंब चतुर्भुज दिख रहा है। इसमें क्या रखा है कि त्रिभुज ABC और DC ऐसे बने हैं, ABC और त्रिभुज DBC, दो त्रिभुज आपको ऐसे बने, जिसमें ADBC को, जो AD है BC को ओ पर क्या करती है? प्रतिच्छेद अर्थात काटती है, इंटरसेक्ट करती है, चाहे जो कर लो। तो दिखाना है कि त्रिभुज एरिया ABC, जो त्रिभुज एरिया ABC है वो DBC के क्या है? बराबर है ना। आपको क्या दिखाना है? बराबर दिखाना है, बराबर नहीं है। आपको ये दिखाना कि इन दोनों का अनुपात AO अपॉन OD की क्या है? बराबर है। AO अपॉन OD की क्या है? बराबर, ठीक। पहला देखते हैं, अगर बात करें त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC भी इस पॉइंट से अगर लंब डालें, मान लें क्या है? AM है, और इधर से डालें तो मान लो ये क्या है? DN है। ये क्या है? DN है कि नहीं है? बात मेरी समझने का प्रयास करना कि हमने अभी क्या किया है, लिखो त्रिभुज ABC में, ABC और त्रिभुज DBC में लंब AM, DN खींचा, ठीक। इतना खींचा हम लोग, कोई डाउट तो नहीं ना। अब उसके बाद करना क्या है कि अब देखिएगा एरिया ऑफ, अगर बात करें ट्रायंगल ABC तो क्या होगा बच्चा? भाई ऑब्वियसली 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आधार क्या है? जिस पर लंब है वो आपका क्या है? आधार है। आधार पर ही लंब आपका टिका होता है, ये भी याद रखना है, ठीक। तो ये अगर इस पर लंब डाला गया है तो आधार आपका क्या हो जाएगा? BC होगा कि नहीं होगा? और ऊंचाई क्या हो जाएगी? AM। क्या हो जाएगी? AM। चलो भाई DM साहब, तो आएगा अब बटे, या अभी इसको ना लिखें, 1/2 आधार कितना है बेटा? BC और इंटू AM। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कैसे आया? चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं भैया? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। इतना हम लोग को पता है। इसी तरीके से अगर बात करें एरिया ऑफ त्रिभुज DBC इक्वल टू क्या आएगा? 1/2। उसके लिए भी आधार क्या है आपका? BC। DC को कहाँ आधार मानोगे भाई? तो DC को मानने के लिए आपको यहाँ से लंब डालना पड़ेगा। बिल्कुल कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते? जब यहाँ से लंब डालोगे तब ना, लेकिन हम यहाँ से डाल रहे हैं इस वजह से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखिएगा कि जब D से, अब यहाँ पे क्या हुआ? BC इंटू फिर आपका क्या हो जाएगा? DN। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब दोनों का अनुपात निकाल लें। समीकरण 1 व 2 से आएगा क्या बच्चा? एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC इक्वल टू क्या? 1/2 इंटू BC इंटू AM अपॉन 1/2 इंटू BC इंटू DN। BC से BC 1/2 से 1/2 कट गया। क्या गया? AM बटे DM। एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC इक्वल टू AM बटे DM। इतना आ गया। इसको क्या मान लें? क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, अभी हमारा प्रूफ करने को नहीं है, क्योंकि हमको लाना क्या है? A/D।
तो क्या दिखा है इस ट्रायंगल में, देखें ट्रायंगल AMO या DNO में, त्रिभुज AOM और DON में, और त्रिभुज DON में। देखो ये दोनों क्या हैं, अपोजिट एंगल हैं, लंब डाला गया है तो ये और ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्या लिखोगे, एंगल AOM बराबर होगा एंगल DON के। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल हैं शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। और दूसरा एंगल AMO बराबर होगा एंगल DNO। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल क्या हैं, 90 डिग्री है। तो बाई एंगल इंटू एंगल ट्रायंगल AOM सिमिलर होगा ट्रायंगल DON के। होगा कि नहीं होगा? जब सिमिलर हुआ तो इनके भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। तो कहने का मतलब AO/DO बराबर OM अपॉन, बोलो बच्चा, ON इक्वल टू AM/DN। देखो अब समीकरण 3 में देखो AM/DN है, यहाँ पे AM/DN है, तो AM/DN है, वहाँ पे क्या रख सकते हैं, या तो OM/ON रख सकते हैं, या क्या रख सकते हैं, AO/DO रख सकते, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन हमको काम किसका है, AO/OD का। यहाँ पे रख ले समीकरण नंबर 4, ठीक। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे देख लोगे, ठीक। यहाँ पे देखोगे समीकरण 3 व 4 से, तो आएगा क्या, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC इक्वल टू क्या रख दोगे भैया, AO/T। क्लियर है? इतना नोट करिएगा, बात समझ में आई ना। ठीक, ध्यान दो यहाँ पे कि दो त्रिभुजों का जब क्षेत्रफल है वो क्या है, यदि बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज आपके क्या हैं, सर्वांगसम है। ठीक है, बात यहाँ समझना। तो आपको दिया क्या गया है, दिया है कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम। मान ले रहे हैं कि आपका जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज किसके है, अच्छा ये समरूप तो कह नहीं रहा है, समरूप कह रहा है, दो समरूप कह रहा है कि दोनों क्या हैं, दो समरूप त्रिभुजों के, किसके त्रिभुजों के, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल यदि बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे मान ले रहे हैं कि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR के, साथ साथ ये भी दिया गया है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज PQR के। जब बराबर हुआ और तो सिद्ध हमको ये करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR। इतनी बात क्लियर है? अब करना कैसे इसको देखो। तो अगर प्रमेय नंबर 6 से देखें, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो क्या होता है, बताओ। जब उनकी दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो क्या होगा कि उनका जो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग की क्या होता है, बराबर होता है। क्या, उस दोनों त्रिभुज के। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज आपके क्या हैं, त्रिभुज ABC है का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, AB बटे PQ का होल स्क्वायर बराबर किसके, BC बटे QR का होल स्क्वायर बराबर AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ आपको ये दे रखा है कि जो ABC का क्षेत्रफल जितना है उतना ही किसका है, PQR का है। कहने का मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। जहाँ ABC वहाँ भी क्या लिख दें, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। आएगा कि नहीं आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इक्वल टू AB बटे PQ का होल स्क्वायर BC बटे QR का होल स्क्वायर बराबर AC बटे PR का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से यहाँ कटेगा, कितना आ जाएगा, 1 बराबर
ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। बोलो इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अच्छा एक बात बताओ, जब सारे क्वांटिटी बराबर हैं, सब बराबर है ना, तो ये पहला वाला इसके बराबर, दूसरा वाला भी 1 के बराबर, तीसरा वाला भी, सबके स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, हम रख सकते नहीं। अर्थात कहने का मतलब ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 होगा, बी सी बटे क्यू आर बराबर क्या होगा, और ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। हम एक एक को रख रहे हैं, ठीक है। जब रखेंगे ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर 1, तो 1 का वर्ग, 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 ही होगा। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 ही आएगा। ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू 1, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू, मिल गया। दूसरा अगर बात करें बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बी सी बटे क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा। उसके बाद बी सी इक्वल टू क्यू आर, क्लियर है। फिर आपका क्या होगा, ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर बराबर 1, तो ए सी बटे पी आर इक्वल टू 1, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, पी आर। अच्छा बताओ दोनों त्रिभुज में क्या मिला, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर। तो देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, और ए सी बराबर है पी आर के। जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर मिल जाएं तो त्रिभुज आपस में क्या होता है, सर्वांगसम होता है। किससे होता है, बाई साइड साइड साइड, भुजा 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 से। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। आसान नहीं, ए बी बराबर पी क्यू कैसे हो गया, ये बात ना, ये समझ जाओगे तो बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जब ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर 1 के बराबर है, तो 1 का स्क्वायर रूट निकालना अर्थात वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का कितना आएगा, 1 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर 1 हुआ, तो पी क्यू को उधर कर दो, ए बी इक्वल टू 1। बात समझे, ठीक है। इतना आप नोट किए, इतना नोट करिए, चलो।